हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सूर्य स्पार्क का दोस्तों हमारे पास आया है इंडक्शन रिपेयर होने के लिए। यानी कि इसका दोस्तों जैसा हम सीरीज में लगाते हैं तो हमारे दोस्तों यानी कि बल्ब जो है जल रहा है, ठीक है। और अगर घर में इसे लगा रहे हैं, जैसे कि कस्टमर बोल रहा था कि बार बार ये ट्रिप कर रहा है एमसीबी, तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, ये हमारा बिल्कुल शॉर्ट हो चुका है। तो अभी मैंने आपको इसमें भी दिखाया सीरीज में, और सीरीज में चल जाता है। तो बस अगर हम इसे कुछ गर्म करते हैं तो सीरीज में वो नहीं चलता। तो इसके पेज खोलते हैं और फाइनल आपको दिखाते हैं कि इसमें दोस्तों क्या क्या रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे फॉल्ट को निकालना है कि फॉल्ट क्या है, ठीक है। तो सीधा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कोई कोई क्या होता है कि खोल तो ही पहले से खोल रखा है और फिर आपका फॉल्ट दिखा रखा है, ठीक है, खोलने के बाद। तो अभी मैं शुरू से आपको एंड तक बताऊंगा इसमें क्या चीज़ दिक्कत हो सकती है, ठीक है, क्या ख़राब हो सकती है। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलती रहे। तो इसके फाइनल वैसे तो 3, 2, 5 और 6, 7 पेज रहते हैं, ठीक है। तो 7 पेज जो है हम यहाँ पर इसे निकाल लेते हैं, यानी कि खोल लेते हैं पूरे को, ठीक है। तो ये भी दिखा देता हूँ आपको खोल के। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर खुल चुका है। तो अब दोस्तों मैं इसके पेज जो है यहाँ पर जो नहीं खुले हैं वो ऐसे के ऐसे रख देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी डिस्प्ले यहाँ पर निकाल दी है, जिक यहाँ पर निकल चुकी है, ठीक है। पहली बार ही खुला है, आप देख सकते हैं नया है। तो अब ये दोस्तों जो ऊपर की कोयल होती है, और इन कोयल को यहाँ से निकालना होगा, ठीक है। तो कोयल को निकाल लेते हैं। अभी कोयल के भी पेज खोल लेंगे, ये भी 3 लगे होते हैं इसमें भी, कोयल में भी, इसे रोकने के लिए, ठीक है। इन्हें भी खोल लेते हैं अभी। और फिर दोस्तों हमें देखना होगा किस चीज़ में शॉर्टिंग है, ठीक है। और ज़्यादातर वैसे तो दोस्तों रेक्टिफायर ही शॉर्ट होता है, और इसमें ब्रिज रेक्टिफायर और हमारा आईजीबीटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वही चेक करना होगा। वो कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा इसमें, जो भी पूरी पीसीबी है। और पहले खोलने से पहले आपको ये स्विच यानी कि चेक करना है फ्यूज, ठीक है। फ्यूज़ तो उड़ा नहीं है, मुझे पता है। अगर फ्यूज़ जब उड़ता है जब हमारा दोस्तों रेक्टिफायर भी शॉर्ट होता है, तो रेक्टिफायर शॉर्ट नहीं है, तो इस वजह से फ्यूज़ भी हमारा दोस्तों सही होगा, ठीक है। अभी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप, फ्यूज़ हमारा बिल्कुल ठीक है। और अब हमें यहाँ पर ये पीसीबी जो है इसके नीचे हमारा है, यानी कि हीट सिंक के नीचे रेक्टिफायर है और आईजीबीटी है। तो आईजीबीटी के लिए पहले सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इंडक्टर कोयल जो होती है इसके जो पेज होते हैं इन्हें खोलना होगा, ठीक है। इंडक्टर कोयल को दोस्तों आप कैसे भी लगा सकते हैं, यानी कि इसमें ब्लैक और रेड वो दे रखी है इसमें जिक, तो उसे अल्टा पल्टी यानी कि इधर से उधर लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं वही दिखा देता हूँ आपको इसे खोलने के बाद। तो यहाँ पर इसे खोल लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर दोस्तों ये बिल्कुल खुल चुकी है। अब हमारे दोस्तों इंडक्टर कोयल अलग हो गई है, डिस्प्ले अलग हो चुकी है। अब हमारी है प्लेट की बारी, यानी कि पीसीबी की। तो पीसीबी के लिए हमें दोस्तों हीट सिंक खोलनी होगी, और हमने यहाँ पर हीट सिंक भी खोल दिया है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा है यानी कि जो पीसीबी में लगा हुआ है पेज, वो भी खोल दिया, ठीक है। एक ही पेज पर लगी हुई थी, तो एक ही पेज हमने यहाँ पर खोल दिया। अब इसके बाद दोस्तों इसकी मेन लीड भी हटा लेते हैं, थोड़ा यहाँ पर टाइट निकलती है मेन लीड, ठीक है। दूसरे वाले को भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उसका भी यूज कर सकते हैं, कटर का भी। तो कटर से आप ऊपर की साइड खींच सकते हैं, या उससे भी निकल सकती है, नोक प्लास से भी, ठीक है। तो नोक प्लास से भी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ से इसे निकालना होगा। तो अभी मैं आपको ये निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से निकल चुकी है। अब हमें क्या है, पीसीबी फ्री हो चुकी है बिल्कुल। अब हमें रिपेयरिंग करने में आसानी होगी। तो रिपेयरिंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें शॉर्टिंग चेक करनी है, यानी कि शॉर्टिंग तो इसमें क्या है, रेक्टिफायर में है और हमारी है आईजीबीटी में। तो आईजीबीटी को कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर इसका दिखाऊँगा रिपेयर करने का तरीका। तो सबसे पहले हम इस पर आए हैं, क्योंकि हमारा जब वो सही है फ्यूज़, तो हमारा दोस्तों ये ज़रूर ख़राब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आईजीबीटी बिल्कुल फुल शॉर्ट है, ठीक है। आप देख सकते हैं आईजीबीटी शॉर्ट हो चुका है। अब हमें रेक्टिफायर में कैसे चेक करना है दोस्तों, यानी कि बीच वाली एसी पॉइंट पे हमें दोस्तों यहाँ पर चेक करना है। मेगा ओम्स में रीडिंग आ रही है,
ठीक है। और फिर हमें प्लस और माइनस पे चेक करना है। अगर प्लस माइनस पे शॉर्टिंग आती है यानी कि वेव साउंड बोलता तो हमारा रेक्टिफायर भी शॉर्टता। फिर AC टू DC चेक करना है रेक्टिफायर को, यानी कि बीच वाले से साइड वाले प्लस पे और ऐसे बीच वाले से माइनस पे। ठीक है, यानी कि बिल्कुल सही आ रही है। तो हमारे दोस्तों रेक्टिफायर सही है या हमारी IGBT ख़राब है। अब मैंने दोस्तों कैमरा लगा लिया अपना, और कैमरा लगाने के बाद दोस्तों आपको मैं इसे निकाल के भी दिखाऊंगा। आपको ज़्यादातर इसमें करना चाहिए डिसोल्डिंग वायर का यूज, क्योंकि जिससे कि प्रिंट ना फटे। तो दोस्तों अभी मैं इसे यहाँ पर ये वाली IGBT लगाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास पुरानी है और मैं इसकी भी सेल करता हूँ। ठीक है, अगर दोस्तों किसी को मंगानी है तो आप मंगा सकते हैं। ठीक है, IGBT के लिए क्या करना है, पहले चेक करना है, क्योंकि पुरानी जो IGBT आती है वो हमारे दोस्तों ख़राब भी आ जाती है, सही भी आ जाती है। वैसे तो हम चेक करके लाते हैं जिस दुकान से लाते हैं पुराने वाली। ठीक है, तो पुराने को कैसे चेक करेंगे और नई को भी कैसे चेक करेंगे। बीच वाले में दोस्तों नेगेटिव पॉइंट रखेंगे, यानी कि नेगेटिव प्रोब, और बराबर वाला प्लस वाला। ठीक है, तो प्लस वाला हमने यहाँ पर रख दिया है और यहाँ पर नेगेटिव से चेक कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर बिल्कुल, यानी कि हमारी ये जो IGBT है वो सही है। अब हमें क्या करना है, इसकी जगह इसे लगाना है पुराने वाले को। और सबसे पहले क्या चेक करना होता है लगाने से पहले, इसमें वोल्टेज। ठीक है, ये पुरानी है IGBT हमारी, तो आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल सपा कर दिया है, और सपा करने के बाद दोस्तों बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर चलेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले ये पुराने जो IGBT और रेक्टिफायर लगे हुए हैं इन्हें खोल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें खोलने के लिए सबसे पहले ये पेज खोल लेंगे हीट सिंक से। तो यहाँ पर दोस्तों इसे जल्दी से निकाल लेते हैं, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और अच्छे से आपको दिख भी सके। तो मैंने दोस्तों वीडियो में कहीं भी कट नहीं किया है, जिससे कि आपको दोस्तों पता भी चल सके कि क्या क्या दिक्कत आती है इसमें इंडक्शन में। तो वही हमें दोस्तों बताने के लिए इस वजह से भी कट नहीं किया है वीडियो में बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से खोल के इन्हें। ठीक है, यहाँ पर हमारे खुल चुके हैं ये IGBT रेक्टिफायर, और अब हीट सिंक के लिए हमें एक पेच लगाना है, तो यानी कि हटाना है ये वाला भी। हीट सिंक में लगा होता है और PCB में बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो हमारा ये वाला पेच भी खुल चुका है। उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, अब हमें ये तो खुल गया है, अब हमें पहले इसे डिसोल्डिंग वायर से इसे सफा करना है। ठीक है, चाहे तो आप दोस्तों हीट सिंक में लगा भी आप इसे हटा सकते थे, और इसे हटाने के बाद भी, यानी कि इसके पेज खोलने के बाद भी इसे हटा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि हमारे पिन नहीं फटनी चाहिए। तो बीच वाली पॉइंट जो है इसका वो दोस्तों बड़ा होता है, यानी कि लैग। तो हमें इसे लैग को काटने लेनी है, और इसके बाद हमें डिसोल्डिंग वायर का यूज करना है। कॉपर का वायर रहता है, तो हमें इसे जितना भी इसमें लगा होता है यानी कि सोल्डर, वो सारे को सोख लेता है। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो हमें दोनों तरफ से करना है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं सफा हो चुकी है। तो इसमें बिट चेंज करनी होगी, क्योंकि हमारा जो आयरन है ये वाला है रिपेयरिंग करने का, और जो हमें वो करना है यानी कि हमें डिसोल्डिंग वायर करनी है, तो हमें उसके लिए बिट चेंज करनी है, यानी कि चपटे वाली लगानी है। ठीक है, तो फिलहाल इसे यहाँ से इसे पहले बिट को हटा लेते हैं और फाइनल आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से पहले मैं इसकी जो पुराने वाली सोल्डिंग है ना उसे सही कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे ही हटाता हूँ सबसे पहले। तो बिट को हटाने के बाद फिर हमें ये चेक करना होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको फाइनल दिखाता हूँ दोबारा से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं दोबारा से दिखाता हूँ। मैंने इसमें बिट अभी भी वही है, तो उसे भी चेंज करेंगे फ़िलहाल। ठीक है, तो पहले इसे यहाँ से सफा करते हैं और फाइनल फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पहले इसे सफा करने की कोशिश करता हूँ, और फिर फाइनल मैं इसे IGBT को निकाल के यहाँ पर चेक करूँगा कि हमारा IGBT सही है या ख़राब है। क्योंकि PCB में दोस्तों कुछ कंपोनेंट जो शॉर्ट हो जाते हैं ना, इसके बराबर में ट्रांजिस्टर लगे होते हैं या रेजिस्टेंस लगी होती है, वो भी ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, IGBT चेक करना है। IGBT को कैसे चेक करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था बीच वाली प्रोब से साइड वाली पे। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि तीसरे वाली पिन पे। ठीक है,
पॉजिटिव रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल शॉर्ट दिखा रहा है मीटर, तो हमारा बिल्कुल ये शॉर्ट है। तो हमें दोस्तों जो पुराने वाली IGBT थी ना उसे यहाँ पर लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो हीट सिंक को तो पहले चाहे तो आप हीट सिंक पे भी कस सकते हैं या वैसे भी आपको कस लेना है। ठीक है, पहले आपको हीट सिंक पे कसना है, उसके बाद दोस्तों सोल्डिंग करनी है हीट सिंक के लिए, क्योंकि हमारे बाद में चेक होते हैं ना। तो अब हमें क्या करना है, इसे चालू करके देखना है यहाँ की, वो भी सीरीज में करना है, वैसे नहीं चेक करना है। ठीक है, तो PCB को चेक कर लेते हैं कि अभी भी शॉर्टिंग दिखा रहा है या वो हट चुकी है। तो शॉर्टिंग के लिए क्या करना है, हमें लाइन देनी है फिर से, और फिर इसमें यहाँ पर चेक करनी है वोल्टेज, कोई वोल्टेज तो नहीं आ रही है गेट से कलेक्टर पे एमीटर पे। ठीक है, तो वही चेक करेंगे, यहाँ पर गेट पे वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको मीटर से दिखा देता हूँ, क्योंकि ये वोल्टेज भी चेक करने ज़रूरी है, कोई वोल्टेज नहीं आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वोल्टेज नहीं आ रही है, तो आप देख सकते हैं वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे वोल्टेज जो है यहाँ पर नहीं है बिल्कुल भी। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, इस PCB को ही इसमें दोस्तों IGBT डालना है। अगर वोल्टेज आते हैं तो दोस्तों हमारे वोल्टेज में क्या है, वो दोबारा से फूक जाते हैं। क्योंकि क्यों होता है दोस्तों, वो उसके बराबर में जो या तो रेजिस्टेंस लगी होगी, या हमारे दोस्तों बराबर में ही उसमें 3 लैक का ट्रांजिस्टर लगा होता है, बहुत छोटा SMD में, वो भी शॉर्ट हो जाता है। वो होता है हमारे दोस्तों NPN, और NPN का शॉर्ट होने का मतलब है हमारी IGBT इसी वजह से शॉर्ट हुई है। ठीक है, और अगर दोस्तों IGBT में के बराबर में कुछ भी नहीं लग रहा है और सिर्फ हमारा दोस्तों खाली है, तो उसमें दोस्तों तेज़ लाइट आने पे ही हमारे दोस्तों IGBT फूकती है। ठीक है, या ओवरलोड। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसे पुराने वाली जो IGBT है उसे बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर लगा के चेक करनी है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से लगाएंगे जैसे वो हटाई थी। तो दोस्तों IGBT को लगाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, और IGBT के बाद फिर हमें दोस्तों इसकी लैग को मोड़ देना है, जिससे कि IGBT जो है हमारा बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो सके हीट सिंक में। तो हमारे दोस्तों ये IGBT की जो लैग है ना, वो थोड़ी लंबी हो चुकी है, यानी कि लंबी है। पहले के जो पुराने के जो IGBT होते हैं वो पुराने आते हैं, यानी कि किसी हमारे दोस्तों इन्वर्टर में से निकले हुए या किसी में से भी मान सकते हैं। पर हमें जो लैग को फिट कर लेना है इसमें PCB में, क्योंकि पुराने जो है हैवी आते हैं, और दोस्तों पुराने बिल्कुल अच्छे रहते हैं वैसे चलाने के लिए अपने, तो हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर लैग काट देते हैं फालतू की, और हमारे बिल्कुल जैसे पहले जैसी थी PCB ऐसी है। अब हमें दोस्तों थिनर की सहायता से इसे क्लीन कर लेना है, जिससे कि दोस्तों जो सोल्डिंग की बॉल होती है ना, यानी कि छोटी छोटी बॉल बन जाती है आप बोल सकते हैं, तो वो दोस्तों हमें यहाँ पर सफा करनी होती है, जिससे कि आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो बोर्ड में। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें मेन लाइन देंगे, और मेन लाइन के लिए क्या करते हैं फिर आपको वैसे चला के दिखाएंगे। ठीक है, मेन लाइन दी, और अब इसमें IGBT के लगाने के बाद इसे चला के दिखाते हैं। तो थोड़ा कैमरा उतारता हूँ मैं अपने स्टैंड से, और यहाँ पर दोस्तों मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारा अब बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं है कुछ भी, आप देख सकते हैं लाइन चालू है। और अगर यकीन नहीं है तो अभी मैं आपको डिस्प्ले भी लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं डिस्प्ले लगाता हूँ, पहले बंद कर देती है। ठीक है, इसे बंद कर दिया लाइन को, और अब मैं आपको एक बार डिस्प्ले लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो डिस्प्ले के क्या, यहाँ पर एक जिक है छोटी, इसके बराबर में जो हमारा प्रीसेट है, प्रीसेट के बराबर में एक जिक है, उसे लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, कभी आप ये सोचो कि ये दूसरा इंडक्शन है, तो वही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने लगा दिया जिक को, और अब मैं थोड़ा कैमरा उतारता हूँ फिर से। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, और हमारा जो इंडक्शन है वो बिल्कुल अच्छे से चल चुका है। अब हमें क्या करना है, इसमें पानी गर्म करके और देखना है, क्योंकि जब भी तो पता चलेगा कि कस्टमर को जब भी सर्टिफाइड होगा कि हमारे यहाँ पर दोस्तों पानी गर्म हो रहा है। ठीक है, थोड़ा अपने आप भी चला के देखना है। ठीक है, इसे कोयल को लगाते हैं और पैक करके आपको फाइनल दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं पैक बिल्कुल हो चुका है। ठीक है, वही सामान है, वही हमारे दोस्तों सूर्य का आप देख सकते हैं इंडक्शन है। तो इसे यहाँ पर लगाते हैं, वैसे तो ठीक हो चुका है। उसके बाद दोस्तों चलाते हैं। ठीक है, प्लस पॉइंट है ये, और इसे ऑन ऑफ करते हैं। मैंने यहाँ पर इसे रखा, और यहाँ से प्लस, और पहले इसे ऑन करते हैं,
ऑन हो चुका है। 1300 इसका टेम्परेचर है, आप देख सकते हैं वहाँ पर लगा हुआ है सीरीज में। तो ये बंद चालू क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका लोड जो है सीरीज उठा नहीं रहा है। तो अब हम इसे चलाते हैं डायरेक्ट, यानी कि इन्वर्टर पे, कि मैन से अभी लाइट गई हुई है तो इन्वर्टर पे चलाते हैं। 1300 यहाँ पर चल रहा है। अभी मैं आपको भाप दिखा देता हूँ इसमें, ठीक है। 1300 टेम्परेचर पे चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाप जो उठने चालू हो चुकी है, यानी कि हमारा जो इंडक्शन है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से चालू हो चुका है। अगर दोस्तों ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।